नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो कल टॉपिक पढ़ा था मध्यकाल का इतिहास चैप्टर, इसमें अकबर वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। मुगल वंश की हमने कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर दी है, आप उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मुगल वंश का। इन्हीं मुगल वंश के आज सीरीज़ में हमने कल अकबर को कंप्लीट किया था। अकबर के बाद उनके बेटे राजा बने जिनका नाम आता है दोस्तों जहांगीर। तो आज जो वीडियो है वो जहांगीर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। जहांगीर जो है दोस्तों, ये मुगल वंश के वो राजा है जिनके समय में लगभग देखो अकबर के समय में स्टार्ट हो जाता है पूरे भारत पर अधिकार करने का जो सपना देखा गया था उनके समय पूरा किया गया था। लेकिन एकमात्र रियासत जो मेवाड़ रियासत थी जो इनके अधिकार में नहीं आई थी, वो मेवाड़ रियासत जो थी वो जहांगीर के अधिकार में आ जाती है। और जहांगीर का वह समय आता है जब लगभग इनका पूर्णतः अधिकार हो जाता है जी। तो ये वाला जो पॉइंट है अपना, इस जहांगीर के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जहांगीर ने किस प्रकार से अपने दिल्ली में किस या पूरे भारत पर अपनी शासन व्यवस्था को संभाला था, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अकबर का जो समय था दोस्तों, उसको हमने जाना था अकबर के समय में कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। और उसी समय फतेहपुर सीकरी में 1571 से 85 तक का समय उन्होंने दोस्तों राजधानी जो थी वो फतेहपुर सीकरी में बनाई। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाते हैं 1571 से 75 तक। 1575 के बाद और फिर उन्होंने 85 तक, 1585 के बाद दोस्तों 98 तक वो राजधानी लाहौर को बनाते हैं। और लाहौर से फिर बाद में इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली थी। अकबर ने दोस्तों 3 राजधानी बदली है। पहले फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई, फिर उसके बाद जो राजधानी है उन्होंने 85 के बाद लाहौर को बनाया। 98 तक लाहौर को राजधानी बनाते हैं, 98 के बाद फिर से दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। जहांगीर को टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जहांगीर के बारे में जानेंगे तो इनका, जैसे अपन ने हर मुगल वंश का जीवन परिचय पढ़ा है वैसे ही इनका जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। जहांगीर पहला पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर जो है ये राजा बनते हैं। तो राजा बने जब अकबर राजा थे तो उन्हीं के समय दोस्तों इन्होंने राजा बनने के लिए एक लालायती दिखी, में लालच दिखा कि मेरे को राजगद्दी प्राप्त करनी है। क्योंकि अकबर का समय दोस्तों आपने देखा था लगभग 49 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया है, 49 ईयर्स तक शासन किया है। उस समय जहांगीर जो है 20-25 साल के तो आराम से हो चुके हैं। तो अब ये जब राजा बनेंगे तो इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा, तो ये जब राजा बनेंगे तो उनके जो बेटे हैं वो कब राजा बनेंगे। तो इनके अंदर एक लालच सा आ गया था कि ये अपने पिता को हटाकर खुद राजा बनना चाहते थे। अकबर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना अगला राजा उत्तराधिकारी जहांगीर को सौंप दिया था। तो जहांगीर जो है दोस्तों, इनके एक बार पूरा नाम देखते हैं तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम क्या आता है। ये जब राजा बनेंगे तो किस नाम से राजा बनते हैं, तो दोस्तों नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और ये एक उपाधि धारण करेंगे, उस उपाधि का नाम आता है गाजी। तो ये इस प्रकार से इनका पूरा नाम आएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी। इनके पिता का नाम आपको पता ही है, तो पिता जो है इनके अकबर है। अकबर की शादी दोस्तों हमने बताया था भारमल की पुत्री के साथ हुई थी। तो इनकी जो माता है उन माता का नाम आता है जोधाबाई, या जोधाबाई नाम नहीं मिल करके तो जो रियल नाम था उनका हरकाबाई, हरखूबाई या मरियम उस जमानी, हरखूबाई या मरियम उस जमानी के क्या थे, पुत्र थे। अकबर ने दोस्तों पहला वैवाहिक संबंध भारमल के राजा जो जयपुर रियासत के राजा थे उनके साथ बनाया था। भारमल की पुत्री जोधाबाई से किनका जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था। और इनका वास्तविक जो नाम था या बचपन का जो नाम था वो सलीम रखा गया था। सलीम जो थे ये किसके नाम पर रखा गया था, तो दोस्तों सलीम जो था ये सलीम नाम इनका सलीम मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर इनका क्या रखा गया था, नाम रखा गया था। मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, सलीम मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर दोस्तों इनका क्या नाम रखा गया था, सलीम रखा गया था। बचपन से ही अकबर जो थे सलीम से अत्यधिक प्रेम क्या करते थे। और लेकिन ये जो जहांगीर जो है अपने ही पिता का बाद में क्या करेगा, इनका विद्रोह करता है। इनका जो जन्म है 30 अगस्त को हुआ है, 30 अगस्त 1569 को, 69 को, 30 अगस्त 1569 को। और किस स्थान पर हुआ, जहां पर अकबर ने राजधानी बनाई थी। कौन सा स्थान है, या जिस शहर को अकबर ने बसाया था उसका नाम था फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी में 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म होता है। अपने पिता के जीवन काल में ही राजगद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, लेकिन विद्रोह ये नहीं कि युद्ध किया, लेकिन इनके पिता को जब इस बात का पता चलता है तो इनके पिता जो होते हैं इनको अगला राजगद्दी प्रदान कर देते हैं, जहांगीर को अगले राजा बना देते हैं। जहांगीर जो है दोस्तों, इसका राज्य अभिषेक कब हुआ? राज्य अभिषेक 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो इनका जो राज्य अभिषेक है 3 नवंबर 1605 को हुआ था। 3 नवंबर 1605 को इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके पिता की मृत्यु के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो अकबर जो थे पहले इनको राज्याभिषेक कर जाते हैं। 3 नवंबर 1605 को अब जहांगीर का जन्म हुआ दोस्तों। अब जहांगीर जो है दोस्तों, इसलिए जो थे इन्होंने 20 शादियाँ की थी लगभग, और इन 20 शादियों जो की थी दोस्तों, इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो इनके जो बच्चे आते हैं उनके एक बार देखते हैं। इनकी जो पत्नी थी, जो हमने कल आपको बताया था कि राजा भारमल जो है, ये जयपुर की रियासत के राजा भारमल, इन भारमल के एक पुत्र था, एक पुत्री थी, जिस पुत्र का जो नाम था वो भगवंत दास था। भगवंत दास पुत्री का नाम है दोस्तों भगवंत दास, और इनकी पुत्री जिसका नाम था जोधा हरकूबाई हरकाबाई। इस भगवंत दास के एक बेटा था जिसका नाम था मान सिंह, और इन भगवंत दास के ही एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम था मानबाई। तो दोस्तों, इनकी जहांगीर की जो है सबसे पहली शादी किसके साथ होती है? मानबाई के साथ इनकी शादी हुई थी, और मानबाई से जो बच्चा उत्पन्न हुआ था, तो इनका जो पुत्र है, सबसे बड़ा जो पुत्र है उनका, वो आता है खुसरो। क्या नाम है जी इसका? खुसरो। सबसे बड़ा पुत्र कौन है इनका? खुसरो है। दूसरे नंबर का पुत्र आता है खुर्रम। खुर्रम जो शाहजहां के नाम से आगे राजा बनेंगे। खुर्रम दोस्तों इनके दूसरे पुत्र हैं। तीसरे इनके पुत्र का नाम आता है दोस्तों परवेज, और एक दासी के पुत्र थे जिनका नाम है सहरयार। ये इनके 4 पुत्र हैं। अब इनकी एक शादी होगी अली कुली खां की पत्नी अली कुली खां, जिसको शेर अफगानी के नाम से जाना जाता है। उनकी एक पुत्री थी, पहले से उनकी पुत्री थी लाडली बेगम, उसका नाम था लाडली बेगम, वो अपन आगे देखेंगे। ये 4 पुत्र हैं इनके। इन 4 पुत्रों का नाम आपके सामने इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि जब जहांगीर राजा बने तो ये खुसरो उसमें 20 से 22 साल का था, तो ये चाहता था कि मैं अपने पिता को मार करके खुद राजगद्दी प्राप्त कर लूं। तो सबसे पहले जहांगीर जब राजा बनते हैं तो खुसरो इनका बेटा इनका क्या करता है? विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। जहांगीर का जो समय स्टार्ट होता है वो कब से कब तक आता है? तो जहांगीर राजगद्दी को प्राप्त करेंगे 1605 से लेकर के 1627 तक इनको राजगद्दी प्राप्त हुई। 1605 से लेकर के 1627 तक 3 नवंबर 1605 को राजगद्दी पर बैठे, और 1627 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। एक पॉइंट ये आता है दोस्तों, जहांगीर जो है ये न्यायप्रिय राजा थे। जहांगीर न्यायप्रिय राजा थे, और इन्होंने क्या किया? जहांगीर न्यायप्रिय राजा थे और इन्होंने क्या किया? जो आगरा है, आगरा में यमुना नदी के किनारे एक पत्थर से और सीधा आगरे के किले में इन्होंने घंटियां लगा दी। कितनी घंटी लगवा दी? 60 घंटियां लगवाई थी। ये न्यायप्रिय राजा हैं और इन्होंने 60 घंटियां लगवा दी आगरा के किले से और आगरा में जो यमुना नदी के किनारे यहाँ तक, ताकि जिसको भी कोई भी समस्या आए वो घंटी बजाए और सीधा मेरे से संपर्क कर सकता है। इसलिए इसको न्यायप्रिय राजा के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा से देखते हैं, जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी के नाम से राजा बनते हैं। गाजी की उपाधि धारण करते हैं। पिता अकबर है, माता जोधाबाई है। जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 में हुआ। मृत्यु उनकी 1627 में हो जाएगी। न्यायप्रिय राजा है। आगरा में इन्होंने न्यायप्रिय के दिखाने के लिए 60 घंटियों का यूज किया था। इनको चित्रकला का शौक था, अत्यधिक इन्होंने चित्रकलाएं लिखी, चित्रे बनाए हैं, इसलिए इनका काल जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल भी इनका समय कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जो इनका सबसे पहले जो विद्रोह होता है वो इन्हीं का बेटा करेगा। बेटे का क्या नाम है जी? खुसरो। इनका बड़ा बेटा खुसरो जो इस मानबाई का बेटा था, ये मानबाई का बेटा खुसरो जो होता है ये विद्रोह कर देता है। किस बात का विद्रोह करता है? कि मैं अपने पिता को हटा करके और खुद राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों इनका जो बेटा खुसरो है या जहांगीर के समय जो विद्रोह हुए वो देखते हैं अपन। तो पहला पॉइंट है, इन्हीं का बेटा खुसरो जो है वो विद्रोह करता है।
तो खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 में, वो राजा बने। उसके बाद 1606 में खुसरो ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, अपने पिता को हटा करके खुद राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था खुसरो। और ये खुसरो जब राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है तो दोस्तों एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में जहांगीर की सेना ने खुसरो को पराजित कर दिया और इसको एक जेल के अंदर नजरबंद कर दिया गया, इसको जेल में डाल दिया गया खुसरो को, ये खुसरो को जेल में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद ये जेल से फरार हो जाते हैं और फरार होकर के खुसरो पहुंचे गुरु, पांचवें गुरु थे सिख धर्म के, पांचवें गुरु सिख धर्म के, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। ये गुरु अर्जुन देव की शरण में चले गए और वहां गुरु अर्जुन देव ने इन खुसरो को आशीर्वाद दे दिया कि आप ही अगले राजा बनेंगे। आशीर्वाद किसको दे दिया, खुसरो को, खुसरो को आशीर्वाद दे दिया पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। इस बात से जहांगीर हो जाते हैं नाराज, इस बात से क्या हो गया, जहांगीर नाराज हो गया। और बाद में जहांगीर ने खुसरो को पकड़ लिया, 1607 में पकड़ा, फिर से जेल में डाल दिया, यहाँ इसको नजरबंद कर दिया गया और फिर से भागने का प्रयास करता है तो दोनों इसकी आंखें फोड़ दी जाती है। खुसरो की दोनों आंखें फोड़ दी, जहांगीर के द्वारा आंखें निकलवा ली गई इसकी। लेकिन इसने पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को अगला राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। इस कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। किसने हत्या करवा दी जी, जहांगीर ने हत्या करवा दी। पांचवें गुरु को इन्होंने इनको फांसी दे दी, पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। इन्होंने पहले कहा था कि आपको नजराना या आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि आपने खुसरो का साथ दिया, खुसरो को आशीर्वाद दिया अगले उत्तराधिकारी बनने का। इस कारण से जहांगीर ने बाद में गुरु अर्जुन देव को क्या करा दी, हत्या करवा देते हैं, इनको फांसी दे देते हैं जी। ये पॉइंट है 1606 का। उसके बाद इन्होंने क्या किया, खुसरो जब भागने का प्रयास करता है तो इसकी आंखें फुड़वा देते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था मानबाई, इनकी पत्नी का क्या नाम आता है, मानबाई। मानबाई जो थी ये इन्होंने क्या किया, किसके बेटे थे, खुसरो, तो मानबाई के बेटे थे। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो को जहर दे दिया और वहां पर खुसरो की क्या होती है, हत्या हो जाती है। इसलिए मातृहंता किसे कहा जाता है, यानी मातृहंता के रूप में किसे जाना जाता है, तो मानबाई को दोस्तों मातृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने ही पुत्र की पुत्रहंता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी, इस कारण से इन्हें पुत्रहंता कहा जाता है। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर दी, इस कारण से इन्हें पुत्रहंता कहा जाता है। किस वजह से हत्या की थी, खुसरो जो था अपने ही पिता का विरोध करता है, मानबाई के पति का विरोध करता है। सबसे पहले खुसरो ने विरोध किया, 1606 में पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। जेल से भाग जाते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव के पास। गुरु अर्जुन देव इसको आशीर्वाद देते हैं। बाद में फिर से नजरबंद कर दिया गया, फिर से जेल से फरार होने की प्रयास करते हैं और इधर दोबारा फिर पकड़ कर इनकी आंखें फोड़ दी जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो को जहर दे दिया और वहां पर इसकी हत्या हो जाती है। इसलिए पुत्रहंता किसे कहा जाता है, मानबाई को कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो इसका दूसरा बेटा था जिसका क्या नाम था, खुर्रम, जहांगीर का दूसरा बेटा है खुर्रम, जो किस नाम से राजा बनेगा, शाहजहां के नाम से राजा बनेगा। शाहजहां ने दोस्तों सैनिक भेजे और खुसरो की वहां पर क्या कर दी, हत्या करवा देते हैं। एक पॉइंट दोस्तों ये भी है। इसके बाद अगला पॉइंट अपन समझते हैं, खुसरो की यहाँ पर हत्या हो जाती है, पांचवें गुरु अर्जुन देव की यहाँ पर हत्या हो जाती है। अगला जो इनका पॉइंट आता है वो देखते हैं कि इन्होंने पहला तो विद्रोह किसके खिलाफ किया था, खुसरो, यानी कि अपने पुत्र ने विद्रोह किया था। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट अपन देखें तो इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इनके पिता मेवाड़ पर आक्रमण किया इन्होंने, और मेवाड़ की स्थिति इस प्रकार से थी कि महाराणा प्रताप जो थे यहाँ के राजा थे। मेवाड़ के राजा कौन थे, महाराणा प्रताप, जिन महाराणा प्रताप की 1597 में हो जाती है मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अगले जो राजा बनते हैं वो महाराणा अमर सिंह बनते हैं जी। कौन बने, महाराणा अमर सिंह अगले राजा बने, यानी महाराणा प्रताप के पुत्र
अमर सिंह अगले राजा बनते हैं। और जब महाराणा अमर सिंह अगले राजा बने तब दोस्तों अकबर ने लगातार इनके ऊपर भी सैन्य अभियान भेजे, जिसमें हर बार कौन असफल होते थे? मुगल वंश के राजा असफल होते थे, अकबर असफल रहा। अकबर वह है जिसने कभी भी मेवाड़ रियासत को अपने अधिकार में नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों जहांगीर जो है वो जहांगीर ने भी खुर्रम के नेतृत्व में लगातार अमर सिंह के ऊपर विजय अभियान भेजता गया, लेकिन इसमें क्या हुआ? हर बार वो क्या रहता है? असफल होता है। बाद में मेवाड़ पर जब इन्होंने आक्रमण किया 1615 ईस्वी में, दोस्तों 1615 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के द्वारा भेजा गया इसका भाई जिसका नाम है खुर्रम, शाहजहां खुर्रम। दोस्तों पॉइंट ये है कि मेवाड़ पर आक्रमण किए, लगातार आक्रमण होते रहते हैं, जिसमें हमेशा अमर सिंह विजयी होते हैं, यानी कि इनकी अधीनता कभी नहीं स्वीकार करते हैं। उसके बाद 1615 ईस्वी का एक समय इस प्रकार का आया कि 1615 ईस्वी में दोस्तों ये मेवाड़ का जो महाराणा अमर सिंह जो है ये महाराणा अमर सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए खुर्रम को भेजते हैं। और खुर्रम जो था यहाँ पर अमर सिंह के साथ एक संधि कर लेता है, सशर्त संधि हो जाती है यहाँ पर। और इस सशर्त संधि के तहत सशर्त संधि कर लेता है यहाँ पर कौन? अमर सिंह। किससे? खुर्रम से। और मेवाड़ वाली जो रियासत थी जो कभी अकबर के गुलाम नहीं बनी, अधीन स्वीकार नहीं करती है, वो अब किसके अधीनता में आ गई? वो खुर्रम के नेतृत्व में। और किसके अधीनता में आ गई जी? जहांगीर की अधीनता में आ गई। तो मेवाड़ रियासत पर किसका अधिकार हो गया? जहांगीर का अधिकार हो गया। लेकिन संधि सशर्त थी। इसका अर्थ ये था कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने कहा कि हम आपसे कभी भी मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, हम कभी भी आपसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, मैं कभी भी जो होगा आपसे आपके दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। तो ये कुछ संधियों के तहत यहाँ पर संधि की गई थी, सशर्त संधि होती है। बाद में कुछ उनकी तरफ से संधियां हुई थी कि आप चित्तौड़गढ़ किला जो है वो उस पर हमारा मुगल वंश का अधिकार होगा, या अन्य जो भी महाराणा प्रताप ने जीते थे मुगल वंश उन सब पर इनका अधिकार हो गया। और चित्तौड़गढ़ किले का पुनः आप मरम्मत नहीं करा सकते, इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। ये कुछ संधियों के तहत महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में क्या हो जाती है जी? संधि हो जाती है। संधि करवाने वाला कौन था इसमें? खुर्रम था, शाहजहां था जी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पहला विद्रोह खुसरो का विद्रोह, दूसरा विद्रोह मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था, लगातार असफल हो रहे थे। मेवाड़ के सरदारों के कहने पर महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली। संधि करवाने वाला था खुर्रम या शाहजहां था जी। इसके बाद भाई इसने आक्रमण भेजा, दक्षिणी विजय अभियान, दक्षिण क्षेत्रों पर विजय अभियान किया। और उस समय वहां पर जो क्षेत्र के दक्षिणी विजय अभियान, दूसरा पॉइंट मेवाड़ पर आक्रमण था, तीसरा पॉइंट आता है जी दक्षिण विजय। दक्षिणी क्षेत्र में इन्होंने विजय अभियान पर भेजा खुर्रम को जी यहाँ पर इन्होंने विजय अभियान पर भेजा। खुर्रम ने यहाँ पर दक्षिण विजय जो स्थान था जी, यहाँ पर मलिक अंबर नाम के राजा थे। इन मलिक अंबर नाम के राजा ने लगभग खुर्रम को पराजित किया, लेकिन बाद में इस खुर्रम ने मलिक अंबर से भी सशर्त संधि कर ली और दक्षिण विजय को इन्होंने जीत लिया, दक्षिण में इन्होंने जीत प्राप्त की। उसी के बाद खुर्रम को यहाँ पर किस नाम की उपाधि दी गई है? शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। शाहजहां की दोस्तों क्या की गई? उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी? जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये 3 पॉइंट आते हैं इनके युद्ध से, कुछ खास नहीं है। पहला तो इनका पुत्र खुसरो इनका विद्रोह करता है, पुत्र खुसरो विद्रोह करता है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, गुरु अर्जुन देव का मेवाड़ वाले क्षेत्र पर असफल आक्रमण हुए। 1615 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ के सरदारों के कहने पर सशर्त संधि कर ली। दक्षिण विजय अभियान पर इसने खुर्रम को भेजा था, खुर्रम ने मलिक अंबर को पराजित किया और इसी समय इनको जहांगीर ने शाहजहां की क्या दी थी? खुर्रम को उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जहांगीर जो है ये हमने पहले बताया कि कैसे राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय राजा थे तो इन्होंने कितनी घंटियां लगवाई थी? 60 घंटियां लगवाई थी आगरा के किले में। और दोस्तों ये आगरा किले यमुना नदी के तट तक जोड़ती थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इन्होंने कश्मीर में एक बाग लगवाया, जिस बाग का नाम आता है शालीमार बाग।
बाग का क्या नाम है जी? शालीमार बाग। बगीचा बनवाया है इन्होंने कश्मीर में, शालीमार बाग बनवाया। दूसरा, तीसरा पॉइंट, एक बाग तो बनवाया है कश्मीर में, दूसरा जो बाग ये बनवा रहे हैं दोस्तों वो अजमेर में बनवा रहे हैं। अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में दोस्तों इन्होंने एक बाग बनवाया है जिस बाग का नाम आता है निशांत बाग। तो दूसरा बाग है ये निशांत बाग। इस निशांत बाग को कहा जाता है सुभाष उद्यान। आज किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने 2 बाग बनवाए हैं, शालीमार बाग बनवाया, निशांत बाग बनवाया। दोस्तों इनका जो जीवन काल है, इनके समय में दोस्तों अंग्रेज भारत में आए थे। वैसे तो भारत में अंग्रेज जो आए थे वो अकबर के समय भी आ गए थे, लेकिन अब की व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आए थे। इसको हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। EIC की स्थापना से संबंधित एक पॉइंट आया था, अंग्रेजों का भारत में आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर यही आता है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। EIC जो थी, इस EIC की स्थापना जो थी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों उसमें ब्रिटेन की महारानी जो थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। एक पॉइंट फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं इसको। ब्रिटेन की महारानी का नाम है जी एलिजाबेथ प्रथम। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। और इनको ये पता चला कि भारत एक सोने की चिड़िया है। उस समय रोले फिच नाम के अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अकबर के दरबार में उपस्थित थे और इन्होंने भारत को सोने की चिड़िया करके पुकारा था। भारत के धन को लूटने के उद्देश्य से EIC की स्थापना की गई। तो इसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। अब दोस्तों ये जो EIC कंपनी जो है, इसको ये पता है कि 1600 में वहां पर जो मुगल सम्राट है वो अकबर है। मुगल सम्राट कौन है? अकबर है। तो EIC के द्वारा अकबर के नाम का फरमान जारी करके 1608 में प्रथम अंग्रेज अधिकारी भारत में भेजा जाएगा, जिसका नाम था कैप्टन हार्किंस या जनरल हार्किंस। 1608 में इन्होंने कैप्टन हार्किंस नामक अंग्रेज अधिकारी को भारत में भेजा अकबर का फरमान लेकर के। लेकिन 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और 1608 में आए थे। तो 1608 में जो अगले राजा है वो कौन है जी? जहांगीर है। तो अकबर के दरबार में अकबर के नाम का फरमान लेकर के जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम जो अंग्रेज थे उनका क्या नाम आता है जी? कैप्टन हार्किंस या जनरल हार्किंस थे। ये हमने EIC में अच्छे से कंप्लीट किया था। ये जनरल हार्किंस जो थे प्रथम अंग्रेज भारत में आने वाले थे। तो ये पॉइंट डाल के लिखते हैं, प्रथम अंग्रेज किसके द्वारा भेजे गए थे? EIC के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो प्रथम अंग्रेज EIC के द्वारा भेजे गए। तो इनका क्या नाम है जी? कैप्टन हार्किंस या जनरल हार्किंस। कैप्टन या जनरल हार्किंस। कब आ रहे हैं ये? 1608 में आते हैं। किस वजह से आते हैं? बोले जी हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो आप। तो व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जनरल हार्किंस जो थे प्रथम थे, जो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए। किसके फरमान लेकर के आए थे? अकबर के नाम का फरमान लेकर के आए। जहांगीर से इनकी जो मुलाकात थी वो कौन से दुर्ग में हुई थी भाई? तो मैगजीन दुर्ग है अजमेर में, यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। जहांगीर से मुलाकात हुई और जब इनकी जहांगीर से मुलाकात होती है तो कैप्टन हार्किंस की विद्वता को देखते हुए और इनके कौशलता को देखते हुए इस जहांगीर ने कैप्टन हार्किंस को अपने यहाँ पर मनसबदारी दे दी। और दोस्तों कितने की मनसबदारी प्रदान कर दी इनको? 400 की मनसबदारी प्रदान कर दी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। 1600 में जब स्थापना होती है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने स्थापना की। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर थे। रोले फिच नाम के अंग्रेज अधिकारी जो भारत में अंग्रेज थे, जो अकबर के समय में भारत में आए थे, इन्होंने भारत को सोने की चिड़िया का, भारत में अत्यधिक धन व्यापार करने की, धन को बताने की बात कही थी, सोना चांदी की बात कही थी। उसको लूटने के उद्देश्य से EIC की दोस्तों स्थापना होती है। इस EIC
को लगा कि भारत में जो शासन है ना वो अकबर चला रहा है, इसलिए 1608 में इसने अकबर के नाम का फरमान जारी किया। जनरल हार्किंस वो फरमान लेकर के आया, लेकिन उसने यहाँ पर जब आया तो उसको पता चला कि वहां पर तो अकबर है ही नहीं, यहाँ पर तो कौन बन चुका है, जहांगीर अगला राजा है। ये जैसे वहां पर पहुंचते हैं, इनकी विद्वता को देखते, कौशल को देखते हुए जहांगीर ने दोस्तों इनको मनसबदारी दे दी। कितने की मनसबदारी दी? 400 की इनको मनसबदारी दी। इसी प्रकार से EIC के द्वारा ये पहला भेजा गया था। दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी भारत में आएंगे EIC के द्वारा भेजे गए, सेकंड जो अधिकारी है दोस्तों उनका नाम है सर टॉमस रो। ये प्रथम अधिकारी थे, अब कौन आ रहे हैं? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो दूसरे अंग्रेज अधिकारी हैं जो जहांगीर के दरबार में आए। वही मैगजीन दुर्ग में दोस्तों इनकी मुलाकात हुई। मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। यहाँ पर दोस्तों इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के तहत देखो, इस मुलाकात के तहत इनको जहांगीर ने किसकी अनुमति दे दी? व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो व्यापार की अनुमति भारत में अंग्रेजों को किसको मिली है? सर टॉमस रो को मिली है। किसने दी है? तो किसने दी जी? जहांगीर ने दी। ये आए तो था पहले, लेकिन इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। इससे पहले दोस्तों हमने जब EIC को पूरा पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था मसूलीपट्टनम और सूरत में केवल इनको व्यापार कोठी बनाने की अनुमति दी गई थी कैप्टन हार्किंस को, और इसने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। और कौन से क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिली इनको? बंगाल वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, राजस्थान का उस समय जो आज का अजमेर वाला क्षेत्र है, बुरहानपुर वाले क्षेत्र में इनको, कालीकट गुजरात वाले क्षेत्र में इनको, मछलीपट्टनम वाले क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। अब दोस्तों पॉइंट ये है, सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने से पहले इस जहांगीर की पत्नी से मिलते हैं। उस पत्नी का नाम आता है जी नूरजहां। नूरजहां, इसी को ही उपाधि दी जाती है नूर-ए-महल। तो नूर-ए-महल, तो इसी का नाम आता है जी नूरजहां, नूर-ए-महल। लेकिन इसका जो रियल नाम था दोस्तों उसका नाम आता है मेहरुनिसा। ये सर टॉमस रो मेहरुनिसा से मिलते हैं और मेहरुनिसा के प्रभाव में आकर के जहांगीर ने इनको, जहांगीर से मुलाकात होती है मैगजीन दुर्ग में, और फिर जहांगीर इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। पॉइंट देखिएगा, न्यायप्रिय राजा थे, 60 घंटियां लगवाई है, कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया, अजमेर में निशांत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। 2 अंग्रेज इनके समय में भारत में आ रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे गए थे। पहला जनरल हार्किंस था, दूसरा सर टॉमस रो आया। किसको व्यापार की अनुमति प्रदान की गई है? सर टॉमस रो को। किसने प्रदान की? जहांगीर ने प्रदान की। सर टॉमस रो को किसकी सहायता से अनुमति प्राप्त हुई थी? तो मेहरुनिसा, नूरजहां या नूर-ए-महल की सहायता से इनको व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई थी। अब थोड़ा सा अपन नूरजहां के बारे में जानते हैं, क्योंकि नूरजहां वो है दोस्तों जो जहांगीर को कंट्रोल में करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाती है। नूरजहां का रियल जो नेम है दोस्तों वो है मेहरुनिसा। नूरजहां मेहरुनिसा, या इन्हीं की उपाधि दी गई थी नूर-ए-महल। तो नूर-ए-महल, तो चांद का महल, इस प्रकार से तो ये इनका उपाधि दी गई है। ये नूरजहां जो थी ये उस समय अफगानिस्तान के राज दरबार या राजा थे, जिनका नाम था अली कुली खां। इन्होंने दोस्तों एक शेर के जबड़े को फाड़ा था, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी शेर खां अफगानी। तो इन्हीं के 2 नाम हैं, शेर खां अफगानी या अली कुली खां। ये नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो ये नूरजहां अफगानिस्तान के राजा अली कुली खां या शेर खां अफगानी की पत्नी थी। और दोस्तों इन दोनों की एक लड़की है, एक पुत्री है, जिसका नाम आता है, इन दोनों की एक पुत्री है जिसका नाम आता है लाडली बेगम।
अली कुली खां की भाई मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद अली कुली खां की मृत्यु के बाद नवरोज़ त्यौहार मनाया जा रहा था। नवरोज़ ये त्यौहार होता है, तो नवरोज़ त्यौहार मनाया जा रहा था। इस नवरोज़ त्यौहार में जहांगीर ने सबसे पहले नूर जहां को देखा। किसको देखा? नूर जहां को देखा। तो नवरोज़ के त्यौहार के दिन जहांगीर ने सबसे पहले, जिनकी देखो ये विधवा पत्नी थी, किसकी विधवा पत्नी थी? अली कुली खां की। अली कुली खां की और मेहरुन्निसा की जो पुत्री है उसका नाम आता है लाडली बेगम। तो ये विधवा थी, तो विधवा पत्नी अली कुली खां की विधवा पत्नी नूरजहां को नौरोज़ त्योहार के दिन नूरजहां को देखा जहांगीर ने, और इनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। और दोस्तों जब इनसे शादी हो जाती है तो नूरजहां जो थी ये पूर्णतः जहांगीर को अपने अधिकार में लेती है, यानी कि इनको शराब अफीम वगैरह खिलाती है। और नूरजहां ने एक नया गुट बना लिया। नूरजहां ने एक नया गुट बना लिया जिसको कहा जाता है नूरजहां जुनता गुट। नूरजहां जुनता गुट। नूरजहां ने एक नया गुट बना लिया जिसका क्या नाम है जी? नूरजहां जुनता गुट। इस नूरजहां जुनता गुट में इसने अपने भाई, तो भाई का नाम है जी आसफ खां, इस आसफ खां को रखा। दूसरा पॉइंट, इनके पिता का नाम है जी ग्यास बेग, इन ग्यास बेग को रखा। इनकी पत्नी इनकी जो ग्यास बेग की जो पत्नी है या नूरजहां की जो माता है उसका नाम है जी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, इनको इसमें रखा था। नूरजहां ने पूर्णतः मुगल वंश पर अपना अधिकार किया, अफीम शराब वगैरह पिलाई। और दूसरा पॉइंट ये, इसने गुट बना, इसका नाम था नूरजहां जुनता गुट। इसमें अपने भाई आसफ खां, ग्यास बेग, अस्मत बेगम को शामिल किया इसने, ठीक है जी। और जो जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, इसको भी इसमें क्या कर लिया? इसने शामिल कर लिया। इसको भी इसने क्या कर लिया दोस्तों? इसमें शामिल कर लिया। तो हुआ क्या, इस आसफ खां ने अपनी पुत्री की शादी खुर्रम से कर दी। अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? खुर्रम से कर दी जी, शाहजहां से कर दी। अब आसफ खां को यह पता है कि अगला जो राजा बनेगा जहांगीर की मृत्यु के बाद वह कौन बनेगा? खुर्रम बनेगा, क्योंकि जो इसका बड़ा बेटा जहांगीर का खुसरो, उसको मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपने पिता का विद्रोह करता है, जहांगीर का विद्रोह करता है, बाद में उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसकी माता जो थी मानबाई, उसने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी जी। तो खुर्रम अगला राजा बनेगा। ये आसफ खां ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर देता है? खुर्रम से कर देता है। और खुर्रम अपना दामाद, जो इसका दामाद है, इसको अगला राजा बनाना चाहता है। लेकिन जो नूरजहां जो थी ना, ये नूरजहां जो थी ये अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी जहांगीर के जो दासी का बेटा था जिसका नाम था जी शहरयार, इससे कर देती है। और ये चाहती है कि अगला जो राजा बने मेरी पुत्री का बेटा, मेरे पुत्री का पति बने, यानी कि मेरा दामाद बने। ये पॉइंट है जी। दोबारा से देखिएगा, नूरजहां ने नूरजहां जुनता गुट बना लिया जिसमें इसका भाई आसफ खां जो है वो अपनी पुत्री की शादी खुर्रम शाहजहां से कर देता है और खुर्रम को अगला राजा बनाना चाहता है। लेकिन नूरजहां अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर देती है, जो शहरयार भी किसी का बेटा है, जहांगीर का ही बेटा ही। हमने स्टार्टिंग बता दिया था, इसके 4 बेटे हैं जहांगीर के। पहला बेटा खुसरो था जो इसका विरोध करता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा बेटा इसका खुर्रम आता है। तीसरा इसका बेटा जी परवेज था। और चौथा बेटा आता है शहरयार। शहरयार से शादी किसने करवा दी? लाडली बेगम की शादी करवा दी नूरजहां ने। और अगला राजा किसको बनाना चाहती है? शहरयार को राजा बनाना चाहती है। इस बात की जानकारी जब खुर्रम को लगती है तो खुर्रम जो था इस गुट से बाहर हो जाता है और नूरजहां से नाराज होने लग जाता है जी। तो ये पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। कुछ पॉइंट्स और है। ग्यास बेग है जो दोस्तों, इनके यहाँ नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया है आगरा के निकट ही। ये मकबरा काफी बार पेपर में पूछा जाता है। एताद मुदौला का मकबरा, एतात मुदौला का मकबरा बनवाया इसने अपने पिता की याद में। मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा, वास्तुकार थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ग्यास बेग की याद में, अपने पिता ग्यास बेग की याद में एतात मुदौला का मकबरा बनवाया। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है जो भारत में पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और पहला इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। इसी को देख करके, इसी की प्रेरणा से बाद में हम शाहजहां पढ़ेंगे, इसने ताजमहल का निर्माण करवाया सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से।
इसकी माता जो अस्मत बेगम है दोस्तों, इस अस्मत बेगम ने खस घास से, एक घास होती है इसका नाम क्या आता है, खस घास, इस खस घास से इत्र की खोज की थी, सेंट की खोज करने वाली है जी। खस घास से इत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अस्मत बेगम के द्वारा की गई। ग्यास बेग की याद में नूरजहां ने एतात मुदौला का मकबरा बनवाया है, सफ़ेद संगमरमर का है, इतना आपको याद रखना है। और नूरजहां ने अपने पति, इनके पति जो है जहांगीर, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो पति की मृत्यु के बाद भी दोस्तों ये उनका मकबरा बनवाती है। आगरा में इनकी पति की मृत्यु होती है, आगरा में ही यहाँ पर इन्होंने किसका मकबरा बनवा दिया है, तो जहांगीर का मकबरा बनवाया। सॉरी, आगरा नहीं, लाहौर में, सॉरी दोस्तों, लाहौर के शहादरा स्थान पर इनकी मृत्यु हुई 1627 में। लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर जहांगीर का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, जहांगीर का बना हुआ है जी मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया है, नूरजहां ने बनवाया है। ये छोटा सा टॉपिक है जी आपका टॉपिक का, मुगल वंश का, जिसका नाम आता है जहांगीर। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई लाहौर के निकट शहादरा में, और जहांगीर की मृत्यु हुई तो इनका मकबरा नूरजहां ने बनवाया है। शहरयार जो था, इसकी शादी लाडली बेगम से करवाई गई थी। अगला जब राजा बनेगा उसका क्या नाम आता है, खुर्रम या शाहजहां अगला राजा आएगा जी। ये एक छोटा सा टॉपिक था मुगल वंश का, जिसका नाम आता है जहांगीर का। जहांगीर पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था किसने, मेहरू निसा ने। इसी का नाम आता है नूर में महल, नूर जहां। ये जुनता गुट बनाएगी, और ये जुनता जो गुट बनाती है, ये जुनता गुट जो था, इसमें अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को और जहांगीर के पुत्र खुर्रम को इसमें शामिल करती है। खुर्रम इस बात से नाराज हो जाता है कि इसको राजा न बना करके ये अपनी पुत्री लाडली बेगम के पति शहरयार को अगला राजा बनाना चाहती है। तो इन्हीं के समय में 2 अंग्रेज भारत में आए थे, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर दी जाती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको व्यापार की अनुमति मिली थी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा टॉपिक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।